सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा।
आओ प्रभु शरण ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डालें, परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव। परमात्मा का अवतरण। आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐसे मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्योति बिंदु शिव बाबा को समर्पित कर दिया, या जिसके मनुष्य तन में प्रवेश होकर साक्षात परम आत्मा ने इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य किए। या जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, फर्स्ट ब्रह्मा बाबा फोटो स्क्रीन पर आप देखेंगे। अब इन्हें शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का माध्यम क्यों बनाया, ये हम समझेंगे। पर उसके पहले एक बात, परमात्मा की बहुत सारी महिमा हम गाते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम भाग्य विधाता हो। तो जरूर उन्होंने कभी न कभी इस सृष्टि पर इतने सारे काम किए होंगे। बिना काम किए तो किसी की महिमा नहीं गाई जाती। माता पिता बनकर सृष्टि की आत्माओं की पालना की होगी, शिक्षक बनकर ज्ञान दिया होगा, भाग्य विधाता बनकर भाग्य बनाया होगा। पर क्वेश्चन उठता है कि शिव बाबा का स्वरूप तो क्या बताया, बिंदी। हम सब भी बिंदी है, पर हमको कर्म करने के लिए अपना अपना देह मिला है। शिव बाबा परम आत्मा को खुद का देह नहीं है, वो खुद के नस नाड़ियों के बंधन में नहीं बनता। उसे इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य करने के लिए पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश, अवतरित होना पड़ता है। तो जिसकी काया, काया मीन्स बॉडी, जिसमें महाज्योति परम आत्मा प्रवेश हुई, जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, उसके अवतरण की विचित्र संपूर्ण सत्य कहानी सुनने जा रहे हैं। अब इन्हीं शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का क्यों माध्यम बनाया, इसमें ही क्यों प्रवेश हुए, ये आगे समझेंगे। पर अभी हम सुनने जा रहे हैं प्रभु के अवतरण की विचित्र संपूर्ण सत्य कहानी। इनका जन्म, जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें
दादा लेखराज कहते थे। दादा लेखराज बचपन से इनके स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता, चेहरे पर एक तेज चमकता था। बचपन से दादा के अंदर, ये कहानी नहीं, ये सत्य घटना है प्रभु अवतरण की। दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। नियमित रूप से गीता पढ़ते। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं, चाहे यात्रा कर रहे हो चाहे कुछ भी हो। बचपन से ही दादा के अंदर सत्य ज्ञान की खोज थी कि कहीं से मुझे सत्य मिल जाए, और सत्य ज्ञान के लिए दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं सेटिस्फाई हुए, दूसरा नहीं तीसरा, 12 गुरु। तो बचपन में जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया था, और पिता स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, माने एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। जब इनकी माँ ने शरीर छोड़ा तो ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि होने के कारण अनाज के व्यापारी से उठकर उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। और इनका बिजनेस उस समय के राजा महाराजाओं के साथ चलने लगा। आप सोचिए, एक अनाज के व्यापारी से उठकर प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन, नेपाल के राजा, उदयपुर, बड़ौदा, माना सब तरफ राजा महाराजाओं के साथ इनका बिजनेस कांटेक्ट हो गया। पर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी दादा के अंदर अहंकार नहीं आया। वही भक्ति भावना, सुन रहे हैं ना ध्यान से, वही तीर्थ यात्राओं पे जाना, गरीबों के प्रति दया, दान पुण्य, माना सात्विक जीवन था। चेहरे पर तेज था, 12 गुरु किए थे, सत्य ज्ञान की खोज थी, और भक्ति कूट कूट कर भरी थी। गीता का पाठ करते, श्री नारायण के भक्त थे, और गृहस्थी थे, मैरिड लाइफ थी, सन्यासी जीवन नहीं था, गृहस्थ था। तो जब अपने 60 साल की उम्र में पहुँचे तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि दादा, बच्चे भी बड़े हो गए, सेट हो गए, बहुत धन कमा लिया, अब वानप्रस्थ ले लेते हैं। पर दादा को बिजनेस का, धन कमाने का शौक बहुत था। तो इन्होंने कहा अभी थोड़ा और बिजनेस कर लेते हैं, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। इनका बिजनेस बहुत टॉप लेवल पे चल रहा था उस समय, परंतु परमात्मा की चाहना कुछ और थी। अब हम आपको 1936
1936 की बात सुनाते। जब इनके भौतिक शरीर की आयु 60 साल की हो गई, तो शाम के समय बम्बई में बबुलनाथ का मंदिर है, वहाँ बैठे थे। और उस समय उस मंदिर में इन्हें श्री विष्णु जी का दर्शन हुआ, विष्णु चतुर्भुज। तो दादा बहुत खुश हो गए। इनको लगा आज भक्ति का फल मिल गया, साक्षात भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन मुझे हो गए। तो ये दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। 12 गुरु किए थे ना, पर गुरु जी के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये जो विष्णु जी के दर्शन कराए हैं, ये देहधारी गुरु कृपा से नहीं हुए, परम सतगुरु ने कराए। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान वो सब 12 जो देह वाले गुरु किए थे उससे हटा और परम सतगुरु की तरफ ध्यान चला गया। और इस साक्षात्कार के बाद दादा घंटों एकांत में रहने लगे, भक्ति और तेज कर दी, भगवान का पूजन पाठ व्रत खोए खोए रहने लगे विष्णु जी के दर्शन के बाद। फिर 1936 में, ये कब की बात सुना रहे हैं, जब इनकी आयु 1936 में 60 साल की थी। ये बनारस में अपने मित्र के बंगले में बैठे थे। तो उस समय 1936 में दादा को दूसरा साक्षात्कार हुआ, पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश। देखिए आज तो दुनिया की ऐसी हालतें हैं, कोई महाविनाश की बात करेंगे तो मान भी लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग। उस समय ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। महाविनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, ये चर्चा ही नहीं होती थी। पर 1936 में इन्होंने देखा पुरानी दुखमय कलयुगी दुनिया का डिस्ट्रक्शन, महाविनाश, एटम बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाएं, गृह युद्ध, सिविल वॉर, इनके द्वारा दुखमय सृष्टि का महाविनाश हो रहा है। तो इतना भयंकर दृश्य दादा सहन नहीं कर पाए और इन्होंने कहा बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर विनाश मैं नहीं देख सकता। फिर कुछ ही क्षणों के पश्चात तीसरा साक्षात्कार हुआ। क्या देखा इन्होंने? ऊपर से छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा देवी बन जाता था और कोई सितारा देवता बन जाता था। तो एक बहुत सुंदर देवी देवताओं की दुनिया का दादा ने साक्षात्कार किया। एक सुंदर सतयुग, जिसको हम स्वर्ग, हेवन, पैराडाइस कहते हैं, जिस दुनिया में चारों तरफ सुख, प्यार, खुशी, शांति है। तो ऐसी सुंदर स्वर्ग, देवी देवताओं की दुनिया सतयुग देखकर दादा खुश हो गए। ऊपर से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़? कि दादा कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी दुखमय कलयुगी दुनिया का महाविनाश, डिस्ट्रक्शन होने वाला है
और इसी सृष्टि पर एक नई दुनिया, स्वर्ग, देवी देवताओं वाली दुनिया, सतयुग, पैराडाइज, हेवन, सुखमय संसार आने वाला है। फिर इम्पोर्टेंट आकाशवाणी हुई, ऐसा स्वर्ग, सुखमय संसार लाने के लिए परम आत्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम, इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं। तो दादा समझ नहीं पाए कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ हीरे जवाहरात का, ये सब क्या हो रहा है। पहला दिखा विष्णु चतुर्भुज, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया, फिर आकाशवाणी। तो दादा का ध्यान फिर बिजनेस में नहीं लगा। सारा बिजनेस सब तरफ से इन्होंने समेट लिया, क्योंकि बिजनेस टॉप लेवल पे चल रहा था। आप सोचिए, ऐसे समय में बिजनेस वाइंड अप करना, जब एकदम फ्लरिश चल रहा है, क्योंकि राजा महाराजाओं से संपर्क था, तो सारी तरफ से बिजनेस समेटा। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे दादा के जीवन में क्या हुआ। अब जो घटना सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विश्व नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना 1936 में क्या घटित हुई। दादा की आयु 60 साल, बिजनेस समेट कर घर आ गए। शाम के समय घर में गुरुजी का सत्संग रखा था, और उस सत्संग में शहर के कुछ प्रमुख लोगों को सत्संग सुनने बुलाया था। पर दादा का ध्यान गुरुजी के सत्संग में भी नहीं लगा, और सत्संग से उठकर अपने कमरे में चले गए। तो इनकी बहू, धर्मपत्नी पीछे पीछे देखने गई कि दादा सत्संग छोड़कर कमरे में क्यों चले गए। तो इनकी बहू सुनाती है, क्या देखा उसने। इनकी बहू ने तो अभी कुछ वर्ष पहले ही शरीर छोड़ा। वो सुनाती है कि जिस कमरे में दादा बैठे थे, दादा का शरीर नहीं दिख रहा था, केवल सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश में एक शांति, एक आनंद, एक शक्ति। बोले दादा के दोनों नैन इतने तेज लाल जगमगा रहे थे, बोले दो शक्ति के बल्ब दिख रहे थे। माना पूरे कमरे में शरीर नहीं, एक सुनहरा लाल प्रकाश और शांति, आनंद, शक्ति। इतने में बहू ने सुनाया, दादा के मुख से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई। निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इस आवाज़ के बाद कुछ क्षणों के लिए दादा की आँख बंद हो गई। फिर इनकी बहू ने हिलाया कि दादा, आपकी आवाज़ नहीं थी, आपके मुख से कोई और शक्ति बोल रही थी। उसने पूछा कौन था। दादा समझ नहीं पाए। केवल दादा ने इतना उत्तर दिया, वो एक प्रकाश था, वो एक लाइट थी, वो एक शक्ति थी, वो एक माइट थी। पर क्या मीठे भाई बहनों, अब आप समझ सकते किसकी आवाज़ थी।
कौन बोल रहा था? वो था इस विश्व नाटक में सृष्टि रंगमंच पर विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना, जब परम धाम में रहने वाले ज्योति बिंदु सर्व धर्म की आत्माओं के पिता ने, पॉइंट ऑफ लाइट ने, दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश किया। इनकारनेशन, अवतरण। परमात्मा का माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इस सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य के लिए परम धाम से पर काया प्रवेश, अवतरण। पर ये बाद में समझ में आया। देखो कैसे प्रवेश हुआ, उसका वीडियो अच्छे से देखिए। ये देखिए शिव बाबा आ रहे हैं धीरे धीरे परम धाम से, ये महाज्योति उतरी। देखिए वीडियो में पॉइंट ऑफ लाइट। उतरी ज्योति बिंदु, सृष्टि पर आई। दादा के तन में प्रवेश। निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जोर से बजा सकते हैं ताली। शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत सुंदर। आप जरा सोचिए आज क्या सुन रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। दुनिया इंतज़ार कर रही है, पुकार रही है, खोज रही है, प्रभु आओ, किस रूप में आओगे? और हम ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि सर्व आत्माओं के परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा का अवतरण मनुष्य तन के अंदर 1936 में हो चुका है। कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। छोटी भी खबर होती है न्यूज़पेपर में, फ्रंट लाइन में आ जाती है हेडलाइंस, और दिन भर चलती है फिर टीवी पर इतनी बड़ी खबर, प्रभु का अवतरण पर काया प्रवेश, किसको समझ में आता है? ब्रह्मा कुमारी तो सबको बताती है। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य फलीभूत होते। दुर्ग में भी कितने लोग, आप थोड़े से यहाँ सुन रहे हैं तो पुण्य फलीभूत हुए हैं। कई जन्मों की भक्ति का फल, तपस्या का फल, कि प्रभु इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। ये खुशखबरी आज यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, तो अपने पुण्य के लिए ज़ोरदार एक बार ताली बजा दें। अब आगे क्या हुआ? नियमित वो महाज्योति शिव बाबा दादा के तन में आने लगी, और शिव बाबा ने, ज्योति बिंदु ने आकर सृष्टि पर ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। दादा के मुख से जो ज्ञान शिव बाबा
दादा के मुख से सुना रहे थे, ऐसा ज्ञान लोगों ने आज तक कोई बुक्स में नहीं पढ़ा, किसी के मुख से नहीं सुना। गहरा आत्मा के विषय में ज्ञान, परमात्मा के विषय में ज्ञान, इस संसार नाटक का ज्ञान, कर्मों की फिलॉसफी का ज्ञान, जो ज्ञान डायरेक्ट शिव बाबा ने आकर दादा के मुख से सुनाया, उसको ब्रह्मा कुमारी में आध्यात्मिक भाषा में हम कहते मुरली। क्यों मुरली? जैसे बताते हैं ना कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ सारा काम छोड़कर मुरली में मस्त हो जाते थे। तो जब डायरेक्ट शिव बाबा परम धाम से आकर दादा के मुख के द्वारा ज्ञान सुनाते थे, तो उस ज्ञान का जो भी लोग सुनते थे, एक एक शब्द आत्माओं की जन्म जन्म की थकान मिटाने लगा। और ये क्रम नियमित चलने लगा। माना परमानेंट शिव बाबा इनके तन में नहीं रहते थे। परमानेंट तो दादा की आत्मा थी, जैसे हम सबकी आत्माएं। सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश किया, अवतरित हुआ, ज्ञान सुनाया, कर्तव्य किया, मात पिता बन पालना दी और वापस चले गए। इसको अवतरण कहते हैं कि जन्म हुआ तो परमानेंट बैठे हम यहाँ। बाबा का जन्म नहीं, कर्तव्य के लिए अवतरित हुए, प्रवेश किया, इनका माध्यम बनाया, ज्ञान सुनाया, आए, काम किया और वापस गए। आना और जाना, अवतरण। अब जो ज्ञान शिव बाबा सुना रहे थे, लोगों ने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा, एकदम नया ज्ञान। क्योंकि आप विचार करो, भगवान भी वही ज्ञान देने लगे जो दुनिया को पता है, तो फिर उसको आना, सत्य ज्ञान सुनाना, उसकी ज़रूरत ही क्या। कई भाई बहन पूछ रहे थे कि दीदी 15 तारीख तक तो शिविर है, अभी 2 दिन और, इसके बाद क्या है? तो इसके बाद 15 दिन का एडवांस कोर्स आपका चलेगा। उसका समय और स्थान हम आखिरी दिन बताएंगे। 4 टाइम रखेंगे। स्थान भी परिवर्तन हो जाएगा, जो हमारी ब्रांचेज है वहाँ चलेगा, पर उसमें क्या किया जाएगा डायरेक्ट, अभी तो आप शिविर सुन रहे हैं, उसमें डायरेक्ट शिव बाबा ने आकर इस सृष्टि पर जो ज्ञान दिया, भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, मुरली, वो मुरली सुनाई जाएगी। ठीक है? तो इस कोर्स के बाद मुरली सुनना, उसकी क्या आवश्यकता, क्यों एडवांस कोर्स करें 15 दिन का, वो हम आपको लास्ट डे बताएंगे। पर नियमित ये क्रम चलने लगा। अब वैसे तो बहुत सारी बातें मुरली में आपको रहस्य क्लियर होंगे, 2-3 मुख्य बता देती हूँ, क्योंकि परमात्मा के अवतरण पर इस विश्वविद्यालय में 2 बुक्स हैं। अगर विस्तार से आप जानना चाहें तो उसको लेकर पढ़ सकते हैं। हम एक रफ आउटलाइन 1% से भी कम प्रभु अवतरण की सुना रहे हैं। अभी आउटलाइन सुन रहे हैं, मक्खन लास्ट में निकालेंगे आज के लेसन का। तो 2-3 मुख्य रहस्य। सत्संग, चूँकि परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे, तो धीरे धीरे सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। तो शहर के जो मुखिया थे, उन्होंने दादा को कहा, इतना सुंदर सत्संग आपके यहाँ चल रहा है, एक हॉस्टल खोल दो।
छोटे छोटे बच्चों को रखना तो दुनिया की भी शिक्षा देना और बचपन से आध्यात्मिक ज्ञान भी देना। तो दादा ने ऐसे किया, एक हॉस्टल खोल दिया, पर उसको हॉस्टल नाम नहीं दिया, उसको नाम दिया शिव बाबा के द्वारा रचा इस सृष्टि पर यज्ञ। उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन पूछ रहे थे क्या है इसका नाम, क्या इसका लॉजिक, क्या धर्म, वो सब हम बताते आपको। तो इनको नाम दिया शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा। ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो शिव बाबा इनके तन में आए। क्यों आए? सतयुग, नई दुनिया, सुखमय संसार की रचना करने। रचेगा शिव बाबा, जिसके माध्यम से करेगा उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और जो यज्ञ रचा उसमें 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे उस समय आए थे पढ़ने के लिए। किसी की उम्र 8 साल, कोई 9, कोई 12, कोई 13, इससे बड़े नहीं। आज भी वो बच्चे हैं। किसी ने शरीर भी छोड़ दिया, किसी की 90 उम्र, किसी की 100। आज हम उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियाँ दादा कहते हैं। ठीक है, होलसेल लास्ट में ताली बजा लीजिएगा, अभी सुनते जाएं। तो शुरुआत में देखिए सब इनको क्या कहने लगे, सबके 3 पिता, समझिएगा। एक पिता हो गए आत्मा के पिता, वो तो सबके एक ही है, शिव बाबा। दूसरे पिता हो गए माना वो पारलौकिक, एक लौकिक जिसने शरीर को जन्म दिया, वो हमारे सबके पेरेंट्स अपने अपने। तीसरे हो गए भगवान के रचे यज्ञ के पिता, भगवान ने जिसको इस सृष्टि पर अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया, डिवाइन फादर, अलौकिक पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बाबा माना पिता। तो दादियाँ सुनाती हैं कि जिस घड़ी से शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया तो इन्होंने मात पिता से भी बढ़कर यज्ञ में रहने वाले बच्चों की अलौकिक पालना की। अब पूरा नाम स्पष्ट करेंगे हम ब्रह्मा कुमारी इसका, पर उसके पहले हम बताएं कि शुरुआत में 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की स्थापना ज्योति बिंदु शिव बाबा ने प्रवेश होकर की। संस्थापक कौन? शिव बाबा। कई लोग क्या समझते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर्स पर आप जाएंगे ना, मेडिटेशन रूम में ब्रह्मा बाबा के फ़ोटो लगे। कई समझते हैं ये इनके गुरु हैं, इनको याद करना, इनको मानते हैं। ये गुरु नहीं है। इनके फ़ोटो इसलिए लगा रखे हैं कि भगवान के कर्तव्य के माध्यम बने। हम लोग इनको याद नहीं करते, याद शिव बाबा को करते। ये खुद अपने जीवन में किसको याद करते थे? शिव बाबा को। तो गुरु नहीं, संस्थापक भी ये नहीं है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश होकर की। तो शुरुआत में 14 साल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेस नहीं थी, ऐसे सेवा केंद्र नहीं थे। आज तो गली गली
हर शहर गांव सब दूर है। आपके दुर्ग में 5 ब्रांचेस हैं ब्रह्मा कुमारीज की। हम आपको लास्ट डे एड्रेस बताएंगे सबके। तो उस समय शिव बाबा ने सभी बच्चों से और ब्रह्मा बाबा से 14 साल केवल तपस्या साधना कराई। अब हम आपको नाम स्पष्ट करते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ये ऐसा विद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटी जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निशुल्क रूप से खुली है। आपको पता हो या विश्व की ब्रह्मा कुमारी इसमें हर धर्म की आत्माएं आती हैं। विदेशों में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस भी आते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ब्रांचेज है। हर धर्म की आत्मा आती है। खुद शिव बाबा जो ज्ञान सुना रहे वो सुनती है और शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट पे मेडिटेशन करती है। इसलिए विश्वविद्यालय माना ऐसा विद्यालय जहाँ आध्यात्म की शिक्षा लेने विश्व की हर धर्म की आत्मा आती है। रशियन कंट्रीज़, फिर ऐसे ऐसे देशों में ब्रांचेज है, कम्युनिस्ट में भी, सब तरफ इसकी ब्रांचेज हैं। ईश्वरीय नाम स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वरीय माना जिसकी स्थापना खुद ईश्वर ने प्रवेश होकर की। अब ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी नाम से समझते हैं कई लोग बहनों की संस्था होगी, पर नहीं। ब्रह्मा के सब बच्चे तो भाई लोगों को कहते ब्रह्मा कुमार और बहनों को कहते, माताओं को, फीमेल्स को ब्रह्मा कुमारी। दोनों आते, स्त्री भी पुरुष भी, मेल भी फीमेल भी, आकर यहाँ ज्ञान सुनते, मेडिटेशन सीखते। पर ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों दिया? माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। तो शिव बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन सिखाने की जवाबदारी, बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को समाज को देने की जिम्मेवारी मात्र शक्ति फीमेल पर रखी। माँ को प्रथम गुरु कहा जाता, इसलिए नाम दिया रिस्पेक्ट के कारण ब्रह्मा कुमारी। ये पूरे विश्व में लार्जेस्ट संस्था है जो मातृ शक्ति फीमेल्स के द्वारा संचालित होती है। भाई लोग हमको हेल्प करते हैं पूरा, पर जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं, ब्रांचेज हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, उन सबको संभालने के निमित्त इंचार्ज दीदियाँ हैं, बहनें हैं। तो इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब कई पूछते हैं ये कौन सा धर्म है ब्रह्मा कुमारी? तो मीठे भाई बहनों, अलग से कोई धर्म नहीं है। ब्रह्मा कुमारी कहती जो धर्म आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ पद्धति वो आप करते रहिए। ये है आध्यात्म। और आध्यात्म माना खुद को आत्मा समझ कुछ क्षण अपने ज्योति बिंदु परम पिता को भी याद करना। इसलिए पूजा पाठ भक्ति अपने अपने धर्म के सिद्धांत जो आप कर रहे करिए, पर आध्यात्म माना कुछ क्षण परम पिता से भी जुड़िए। तो अलग से कोई धर्म नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इसमें मानव का धर्म सिखाया जाता। और मानव का धर्म क्या है? आपस में प्यार से रहना,
एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और हर व्यक्ति को अच्छे काम में सहयोग देना। तो क्लियर हुआ कौन सा धर्म। हाँ? आज कुछ मुख्य बात क्लियर कर रहे हैं। कौन स्थापक, ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों? कई पूछते हैं दीदी हमको मेंबर बनना है, इसका मेंबरशिप फीस क्या है? तो इस ब्रह्मा कुमारीज में मेंबर नहीं बनाया जाता, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। आप विदाउट एनी फीस नियमित यहाँ आ सकते हैं। जो ज्ञान मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है निशुल्क सीख सकते हैं। देखो कोई फीस ली क्या शिविर की? नहीं ली ना। तो जितनी भी यहाँ पे मेडिटेशन होता वो सारा निशुल्क समाज को दिया जाता। फिर आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा आयोजन कैसे होते? जो हमारे यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं, माना जो रोज़ आते हैं, वो लोग सब मिलकर अपनी इच्छा से जो भी सहयोग देते हैं, दान नहीं होता यहाँ, सहयोग, सबके सहयोग से बाबा की सेवा का कार्य चलता है। पर मेंबरशिप फीस, डोनेशन, कोई रसीद ऐसा नहीं होता यहाँ। तो मेंबर नहीं बनाया जाता क्योंकि ये कोई संस्था, कोई आश्रम नहीं है। आपके शिव बाबा का रचा यज्ञ है, आपके शिव बाबा का रचा इस सृष्टि पर हम कहते ये भगवान का परिवार है, संस्था नहीं, प्रभु का परिवार, आपका परिवार। तो बाबा के घर में नियमित आप आ सकते, मेडिटेशन सीख सकते, मुरली ज्ञान निशुल्क सुन सकते। तो कोई मेंबरशिप नहीं। फिर कई डर जाते हैं कि दीदी हम आएंगे, हमारे घर वाले डर रहे कि आपके जैसे ये भी नहीं पहन ले वाइट। वे सारा जो मोटी मोटी बातें वो क्लियर कर दे ना। तो देखिए एक दिन बीच में और बताया था कि जो समर्पित है हम बहनें, कुछ भाई, वो तो सिर्फ 25 या 30 हज़ार है विश्व में जो हमको कंपलसरी है ये ड्रेस। बाकी लाखों की अंदाज में गृहस्थी आते हैं यहाँ, आप लोगों के जैसे काम करते, वो कलरफुल ड्रेस में रहते हैं। जिसकी जो ड्रेस है, अपना धंधा करते, प्रोफेशन करते, सिर्फ 1 ही घंटे आते हैं, सारा दिन नहीं बैठना है। 1 घंटा आते, मेडिटेशन सीखते, मुरली सुनते और अपने अपने घर जाते। और हम आपको बताएं हर विद्यालय के नियम होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ब्रह्मा कुमारी इसका ये नियम ही नहीं है कि ऐसी किसी भी गृहस्थी को या किसी को भी यहाँ डेडिकेट कर दें, क्योंकि आप घर वालों को बता दीजिए रखने का सिस्टम ही नहीं है, सिर्फ 1 घंटा आना है, ठीक है, या 40 मिनट जैसा आपको ठीक लगे। कलर्ड कपड़े भी नहीं चेंज करना। हाँ, कोई अपनी इच्छा से किसी दिन फेस्टिवल होता है तो वाइट पहन लेते हैं, जैसे किसी की इच्छा है। तो आप लोग भी तो आ रहे हैं ना पहन के, यहाँ बोला थोड़ी है कि पहन के आना है, ये अपनी चॉइस होती है, अच्छा लगता है तो पहन लेते हैं किसी दिन। हम आपको बताएं बॉम्बे दिल्ली में तो बहनें सुनाती है, सेंटर्स पर घंटियाँ बजती रहती है। लोग कहते हम डिप्रेशन में सुसाइड करने जा रहे हैं, हमको अपने आश्रम में रख लो। रखने का सिस्टम नहीं है, सिर्फ ज्ञान देते, मेडिटेशन सिखाते, काउंसलिंग करते और अपने घर जाइए, ठीक है। तो ऐसा आप बता सकते हैं। कोई मेंबरशिप फीस नहीं, डोनेशन नहीं, अलग से धर्म नहीं, घर नहीं छोड़ना है, जो काम कर रहे करना है, सिर्फ 1 घंटा आना है, बाबा का ज्ञान सुनना है और मेडिटेशन द्वारा अपनी बैटरी चार्ज करनी है। क्लियर हो रहा है ना। अब हम आपको शिव बाबा की प्रवेशता के बाद
ब्रह्मा बाबा के जीवन में क्या विशेषता आई, 3-4 सुना देते हैं। वैसे तो बहुत आई। पहला, संपूर्ण समर्पण। ये खुद गृहस्थी थे। जिस घड़ी से शिव बाबा ने दादा के तन में प्रवेश किया, इन्होंने अपना तन, मन, धन, क्योंकि धन भी बहुत था, हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, और संबंध, सबको समर्पित कर दिया ब्रह्मा कुमारी इसमें शिव बाबा के यज्ञ में। संपूर्ण समर्पण। दूसरी विशेषता, ब्रह्मा बाबा खुद अपने जीवन में शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ये क्रम नियमित चलता, एक दिन भी छुट्टी नहीं। नियमित शिव बाबा इनके तन में आते, ज्ञान सुनाते, माता पिता बन पालना देते, भगवान अपने कर्तव्य करते और वापस चले जाते। तो जब से शिव बाबा इनके तन में आए, ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 2-2 बजे उठते थे, 2:30 बजे उठते थे और शिव बाबा को याद करते थे। क्यों? ये खुद शिव बाबा को याद करते थे। शिव बाबा ने इन्हें लक्ष्य दे दिया, तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड बनना है। गॉड नहीं, गॉड तो शिव बाबा, पर क्या बनना है? नेक्स्ट टू गॉड। क्यों? क्योंकि जिसके तन में परम आत्मा प्रवेश होकर सृष्टि पर काम करे, उस आत्मा को भी तो इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होना पड़ेगा ना। अब ये जैसे इंस्ट्रूमेंट है माइक, मुझे बोलना है, अब माइक ही पावरफुल नहीं होगा तो कैसे बोलूँगी? तो भगवान के काम करने के माइक हैं ये, ठीक है। तो इनको भी तो पावरफुल आत्मा, इनकी आत्मा को भी तो पावरफुल होना पड़ेगा। तो 2-2 बजे उठ के तपस्या करते थे और ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के विस्तार में ब्रांचेस खुलती गई, बहुत सारे विघ्न आए, पर इनको निश्चय था काम शिव बाबा का है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, ट्रस्टी। सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो 1936 से लेकर 1950, 14 साल केवल तपस्या, बाहर की सेवाएं प्रारंभ नहीं हुई। 1950 के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान शिफ्ट हुआ, और तब से लेकर 1950 से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में है। जिन्होंने देखा है, विजिट के लिए भी गए हों, वो हाथ उठाओ जरा, देखो मैं किस किस ने देखा है। बहुत। अब जब माउंट आबू शिफ्ट हुए, 14 साल की तपस्या के बाद सब बच्चे बड़े हो गए, भौतिक आयु में भी बढ़े और आध्यात्म शक्ति में भी बढ़े। तो शिव बाबा ने एक मैसेज दिया, आप सुनिए, इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, कि बच्चे अब आप भारत के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर गली गली में जाकर ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस, सेवा केंद्र खोलो। तो 1950 से माउंट आबू से टीम निकली, सेवा केंद्र खुलते गए। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, दुर्ग में 82 में ब्रांच खुली। 82, 40 साल हुए यहाँ पर। तो ऐसे खुलते गए
पर सभी सेवाओं का लक्ष्य क्या था? क्यों ब्रांचेस खुले? अब ये इम्पोर्टेंट है जानने का कि शिव बाबा खुद इस सृष्टि पर आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं। भगवान खुद आकर मेडिटेशन सिखा रहे हैं सुख शांति के लिए। तो बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एक ड्यूटी दी है कि विश्व की सब आत्माओं को, क्योंकि सब धर्म की आत्माएं बाबा के बच्चे, इम्पोर्टेंट सुनिएगा, सबको ये खुशी का समाचार दे दो, बाबा आए हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ताकि सृष्टि की एक भी आत्मा शिव बाबा को ये न कह सके, हे मेरे परम पिता, आप इस सृष्टि पर आए, साधारण तन में आए, ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, मैं भी आपका बच्चा था, आपने अपने आने की खबर ही नहीं दी, नहीं तो मैं भी आता, आपसे मिलता, ज्ञान सुनता, मेडिटेशन सिखाता, सीखता। तो इस लक्ष्य के साथ कि खुद भगवान सुख शांति के लिए ज्ञान दे रहे, मेडिटेशन सिखा रहे, बाबा की तरफ से ओपन निमंत्रण है सबको। देखिए मीठे भाई बहनों, गुरुओं के द्वारा दिया ज्ञान, मनुष्यों के द्वारा दिया ज्ञान, मेडिटेशन जन्म जन्मांतर हमने सुना। अब ये जो समय आया इस सृष्टि पर, परम आत्मा आकर सत्य ज्ञान दे रहे, तो अब वक्त आ गया है कि परम आत्मा जो ज्ञान दे रहे वो ज्ञान सुने, उनसे जुड़कर मेडिटेशन भगवान जो खुद सिखा रहे हैं वो सीखें। तो इस लक्ष्य को लेकर कि हर आत्मा तक वो ज्ञान, वो मेडिटेशन पहुंच जाए, भारत के कोने कोने में ब्रांचेस खुलना शुरू हुई। फिर विदेशों में भी सेवाएं 1974 में प्रारंभ हुई, लगभग 73-74। तो इस प्रकार अब हम आपको 18 जनवरी 1969 की बात सुनाते, जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु हो गई 93 इयर्स। जब 60 साल के थे ये, तब शिव बाबा ने प्रवेश किया और 1969 माना 33 साल, 1936 से लेकर 1969, 33 इयर्स, एक दिन भी छुट्टी नहीं, रोज शिव बाबा इनके तन में आए, ज्ञान दिया, दिव्य कर्तव्य किया। और 18 जनवरी 1969 के दिन भौतिक शरीर की आयु 93 इयर्स, तब ब्रह्मा बाबा ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सभी के अंदर एक प्रश्न उठा, क्योंकि ब्रांचेस भी खुल गई थी, कि अब शिव बाबा किसे अपने कर्तव्य का माध्यम बनाएंगे, क्योंकि भौतिक शरीर की तो एक सीमा होती है ना, आयु, लिमिट। तो शिव बाबा का सृष्टि की आत्माओं से वायदा है। परमात्मा का अवतरण क्यों हुआ, बता सकते क्यों आए बाबा? नई सृष्टि, स्वर्ग, सुखमय संसार की स्थापना करने। तो शिव बाबा ने कहा, जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता और इसी सृष्टि पर स्वर्ग, सुखमय दुनिया नहीं आ जाती, बाबा के कर्तव्य स्थापना का चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा, ब्रह्मा बाबा नहीं है तो अब शिव बाबा अपने कर्तव्य का माध्यम किसे बनाएंगे? तो 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा, फिर ब्रह्मा बाबा के शरीर का अग्नि संस्कार हुआ। उसके बाद
आदरणीय गुलजार दादी जी शिव बाबा को भोग लगाने बैठे और फिर 1969 उस समय आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और 1969 से लेकर 2017 तक जिसे शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का माध्यम बनाया वो थे आदरणीय गुलजार दादी जी। उनकी आयु भी 93 इयर्स प्लस। तो 1969 तक जिसे माध्यम बनाया ब्रह्मा बाबा और 69 से लेकर 2017 जिसे माध्यम बनाया गुलजार दादी जी। तो ये आपको आज प्रभु के अवतरण की शॉर्ट कहानी सुनाई। अब हम आज के लेसन का मक्खन सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कोई कहानी सुनते सुनते सो गए तो उठा देना, वैसे तो जग रहे फिर भी कभी कभी होता है ना, कहानी में नींद आ जाती है। अब मक्खन चलेगा। अब सुनिए। तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हुआ माउंट आबू। वर्तमान समय 140 देशों में 140 देशों में भारत सहित 8,700 से ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ हैं। छोटी छोटी गली गली में गांव में तो बहुत है, पर बड़ी बड़ी ब्रांचेस। हर धर्म के लोग आते हैं। और अभी जो मुख्य प्रशासिका हैं उनकी आयु हो गई 99 इयर्स। दादी रतन मोइनी जी। कितनी आयु? अभी जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँचे थे और उन्होंने भी दादी जी से आशीर्वाद लिया। और इसके पहले जो चीफ थी आदरणीय दादी जानकी जी, उनके भौतिक शरीर की आयु थी जब उन्होंने शरीर छोड़ा 104 साल। और उनको तो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का अवार्ड लंदन में दिया गया। उनकी पूरी ब्रेन की चेकिंग हुई थी, इसी वो सब लगाकर, क्या क्या इलेक्ट्रोड्स और सब लगता है ना। तो संस्थापक तो है शिव बाबा, पर इंस्ट्रूमेंट बाबा अलग अलग बनाते हैं। अब मक्खन, आज आपने शिव बाबा के अवतरण की सत्य कहानी सुनी तो ऐसे ही नहीं सुन लिया। आप सोच रहे होंगे तनाव मुक्ति में कहानी का क्या रिलेशन। अब सुनिए, ऐसे ही बैठ के कहानी नहीं सुन रहे कि यहाँ कहानी सुन ली, बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा, फिर यज्ञ रचा। कहानी सुनी, अवतरण का समाचार बाबा ने आपको दिया। माना सृष्टि की करोड़ों आत्माओं, सृष्टि पर वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई, करोड़ों आत्माओं में से चुनकर आज बाबा ने आपको अपने परिवार में बालक बनाया है। आज आप, हाँ बजा दीजिए ताली। जैसे देखिए, किसी का जन्म बहुत ऊंचे कुल में होता है, राज परिवार में होता है, तो खुशी होती है ना, राज परिवार में हुआ। पर राज परिवार नहीं, आज आपका जन्म, अब सुनना, ईश्वरीय परिवार। केवल कहानी नहीं सुनिए, बाबा ने अपने अवतरण का समाचार दिया। माना अभी भी बच्चे थे, पहले भी बच्चे थे, आज ये परिवर्तन हुआ। बाबा ने आपको अपनी गोद में ले लिया है, अपने समीप का बालक बना दिया। अब जैसे किसी को जन्मते ही गुरु की गोद मिल जाए तो भाग्यवान समझते हैं। तो भौतिक रीति तो सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, किसी का जन्म कब, किसी का कब। आज आपका आत्मा का दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म हुआ है ईश्वर की गोद में, राज परिवार नहीं, ईश्वरीय परिवार में। तो इतने ऊंचे परिवार का बालक बनने की खुशी में, ईश्वर की गोद में आत्मा आई है, उस खुशी में जोरदार तालियां बजाइए।
अब एक प्रश्न का जवाब अपने आप ही दीजिए। कोई बच्चा बहुत गरीब है ना, कुछ है ही नहीं खाने पीने को, कपड़े नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही घूम रहा है, और अगर बहुत बड़ा सेठ, इंडस्ट्रियलिस्ट, राजा गोद ले ले, कितना समय लगता है बच्चे के दिन बदलने में, बताइए? उसी क्षण। ठीक है, तो हमारी आत्मा का हुआ जन्म, हमारी आत्मा बहुत तनाव में थी, डिप्रेशन में थे, डर में जीवन जी रहे थे, निराशा। अभी शिव बाबा ने गोद ले लिया तो इसी क्षण से प्रभु गोद में आए, माना बाबा के सारे सूक्ष्म खजानों के क्या बन गए? मालिक। अब डिप्रेशन में हूँ नहीं, अब क्या कहेंगे? जैसे वो गोद लेते सारे खजाने मिल जाते, आत्मा को गोद लिया बाबा ने, तो आज से डिप्रेशन में नहीं। अब बोलिए मेरे साथ, ये जो इंजेक्शन है ना, हाथ ऊपर करके बोलिए जोर से, मैं भगवान का हूँ, भाग्यवान हूँ, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह, मेरा मिलन भगवान से हो गया। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, आज से मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। आज से हम अकेले नहीं हैं, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह, मेरा भाग्य प्रभु परिवार में, प्रभु की गोद में आज मेरा दिव्य जन्म हुआ। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। तो केवल स्टोरी नहीं सुनी, क्या अवतरण हुआ, स्टोरी सुनी, माना शिव बाबा ने आपकी जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का फल कि अपनी गोद का बालक बनाया। बच्चे तो सभी है उसके दुनिया में, अब आप और समीप हो गए, बाबा बेटे का संबंध। अब जो नया जन्म अनुभव करना चाहते हैं वो हाथ उठाइए जरा। तो एक होमवर्क करना है, अभी तक किया नहीं किया कोई बात नहीं, आज जो होमवर्क दे रहे हैं सबको करना है। करेंगे तो हाथ उठाइए। करना है, ठीक है। अब क्या करना? नए ईश्वरीय जन्म, इसको हम कहते हैं ईश्वरीय जन्म। आज आपको शिव बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखनी है, लेटर। चिट्ठी में क्या लिखना है आप सुनिए। व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं चलेगा, वहाँ व्हाट्सएप वगैरह नहीं पहुँचता है। चिट्ठी पहुँचा देंगे, कैसे पहुँचाएंगे वो भी बताते। वो लेटर बॉक्स लाना जरा, बहनों ने बहुत सुंदर बाबा के लिए लेटर बॉक्स बनाया है, ये देखिए। और ये कहाँ रखेंगे, इसका स्थान, पत्र डालने की विधि, थोड़ा इधर, हाँ जी, ताली बजाओ। इस पर लिखा है शिव बाबा के लिए पत्र, लेटर टू गॉड। अब कहाँ रखें और चिट्ठी में लिखना क्या और डालना कैसे? अब सुनिए क्या क्या लिखना। आज रात को सोने के पहले लिख लीजिए या सुबह उठ के लिख लेना जल्दी। क्या लिखना? शांति में बैठ जाना, एकांत। बचपन से लेकर अभी तक जीवन में अच्छा या बुरा जो जो हुआ, बाबा को दिल से लिख दीजिए। जैसे नहीं माँ पिता को हम सारा समाचार सुनाते हैं, ये हुआ ये हुआ, तो आज शिव बाबा के घर में आपका जन्म हुआ, बाबा की गोद में आए, अच्छा बुरा जो जो हुआ, मोटा मोटा जो याद है सब लिख दीजिए। और क्या लिखना बताती हूँ चिट्ठी में। कई समझते हैं दीदी बाबा को क्या लिखना, वो तो सब जानते हैं क्या क्या गड़बड़ घोटाले की है। बाबा जानते हैं, पर अगर नहीं लिखा तो वो बातें आपके अंदर रह जाएंगी, अंदर रह जाएंगी, तो याद आएगी तो कभी आर्टरीज ब्लॉक होगी, कभी घुटने ब्लॉक होंगे।
और लिख दिया, मानो वो बात किस तक पहुंच गई आज? बाबा तक। तो बचपन से लेकर पूरी जीवन कहानी, और हम लोग कोई नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम बताते। दूसरा क्या लिखना, छोटी या बड़ी गलती हो गई ज़िंदगी में, आज उस गलती को लिख दीजिए। नए ईश्वरीय जन्म की वेला पर शिव बाबा आपको गलतियों के लिए क्षमा दान देंगे और आप नई जिंदगी, ईश्वरीय जन्म, खुशनुमा जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। गलतियाँ लिख दीजिए। और क्या लिखना, कोई जिम्मेवारी है, मन पर बोझ है, तनाव है, बाबा को लिख दो, बाबा आप संभालो। अब प्रश्न उठता है चिट्ठी लिखकर डालूं कहाँ और कैसे। तो ये जो लेटर बॉक्स है, दुर्ग में तो 5 सेंटर है, पर कहाँ रखेंगे? केलाबाड़ी में जो सेंटर है वहाँ पर मैं एड्रेस अनाउंस करती हूँ। बहुत सुंदर हमारा मेडिटेशन रूम है। उस मेडिटेशन रूम में इस लेटर बॉक्स को हम ले जाएंगे। आप नाम लिखना चाहें चिट्ठी पे तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आप चिट्ठियाँ इसमें डाल दीजिएगा। बाद में ये सारी आपकी चिट्ठी डायरेक्ट माउंट आबू बाबा के हेडक्वार्टर में पोस्ट कर दी जाएंगी, बाबा के पास। ठीक है। अब डालना कैसे? कई लोग क्या करते हैं, आते हैं, चिट्ठी डालते हैं और चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं मेरी भी तुम डालना, 4-5 इकट्ठी ले आते हैं। ऐसे नहीं करना। आपको कल आना है सुबह 10 से 12 के बीच, सिर्फ 10 मिनट के लिए, पूरा 2 घंटा नहीं बैठना है वहाँ। यहाँ तो शाम का जो हमारा लेसन चलता है जैसे वो है ही। कल सुबह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राज ऋषि भवन, साई हॉस्पिटल के बाजू में, केलाबाड़ी, दुर्ग। जानते हैं आप एड्रेस? सभी मेजॉरिटी जानते हैं, हाथ ऊंचा करो। तो वहाँ पर आना है, 10 मिनट उस ध्यान कक्ष में बैठना है। जो चिट्ठी लिखी है बाबा को दिल से सुना देना और अनुभव करना, बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और एक नए ईश्वरीय जन्म की शुरुआत होगी। ये लेटर बॉक्स, चिट्ठी वहीं डालना आपको आके, और कल सुबह 10 से 12 के बीच 10 मिनट 15 मिनट के लिए आना, वहाँ बैठिएगा। और कई भाई बहन कह रहे थे कि हमसे भी व्यक्तिगत मिलना है, कोई बात नहीं समझ में आई, कुछ है, तो कल सुबह 10 से 12 के बीच हम खुद भी आपसे मिलेंगे व्यक्तिगत। और यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, निमित्त हमारी रीता बहन जी इंचार्ज, वो भी मिलेंगी। आपको नए जन्म का ईश्वर का प्रसाद भी कल सेंटर पर दिया जाएगा। तो आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज में, बाबा के घर में, आपके घर में कल स्वागत है, सुबह 10 से 12 के बीच। ठीक है। अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति में चलेंगे। आज के मेडिटेशन के बाद बहुत सुंदर उत्सव आप सबका, ईश्वर के घर में जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म हुआ, जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जो जो उत्सव में रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाइए ज़रा। तो स्टेज से जब तक ओम शांति ना कहे कोई उठिएगा नहीं आज, ठीक है। और कल का लेसन अनाउंस कर देती हूँ। शाम का जैसा हमारा चलता है रोज़ 7 बजे, कल है संसार नाटक का ज्ञान, मानव जीवन का लक्ष्य। इस शिविर के बाद आगे मेरी लाइफ स्टाइल क्या रखना वो भी सब बताएंगे, और पूरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। कल का लेसन भी इम्पोर्टेंट। कल मनाया जाएगा महाविजय उत्सव। कौन सा उत्सव? महाविजय। ठीक है। चलिए अभी मेडिटेशन की अनुभूति में स्ट्रेट अलर्ट होके बैठे, म्यूजिक लगा के।
स्वयं को एक सागर के किनारे बिठा दीजिए। सागर की लहरों को देखते रहिए। सुबह का सुंदर समय, उगते सूरज को देखिए। मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। खुद से बात करिए, आज मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक गया। आहा, आज मुझ आत्मा का दिव्य जन्म, सबसे ऊंची गोद, ईश्वरीय गोद प्रभु के परिवार में हुआ। वाह मेरा भाग्य। शिव बाबा ने सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर मुझे अपनी गोद का बालक बना लिया। बाबा को सामने देखते रहे, ज्योति बिंदु चमक रहे मेरे सामने। बाबा से बातें करिए। प्यारे बाबा, भक्ति में तो हम केवल आपके क्षण भर के दर्शन को ही धन्य समझते थे। ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि आप स्वयं आकर मेरी जीवन यात्रा में हजार भुजाओं सहित मेरे दोस्त बन जाएंगे। वाह बाबा वाह। बाबा से मीठी मीठी बातें करिए। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि आप स्वयं आके सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर मुझे अपनी ईश्वरीय गोद में लेंगे। ईश्वरीय गोद का बालक बना लेंगे। सचमुच मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। मुझे आत्मज्ञान मिला, परम पिता की सत्य पहचान, घर बैठे परमात्मा मिलन हुआ। अनुभव करिए। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे, अब तुम सारे बोझ, तनाव, समस्याएं, जिम्मेवारियां मुझे दे दो। बच्चे, मेरे सहारे, मेरे भरोसे निश्चिंत निर्भय जीवन जियो। अनुभव करिए, बाबा की शक्तिशाली प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। बाबा कह रहे, बच्चे, आज से मैं ही तुम्हारा सहारा, मैं ही तुम्हारा संसार।
अनुभव करिए, नए जन्म की वेला पर बाबा मेरे मस्तक पर सफलता का तिलक लगा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। आहा, मस्तक पर सफलता का तिलक चमकता देखिए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे हर अच्छे काम में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा को दिल से शुक्रिया करिए। बाबा दुख वाली जिंदगी से निकालकर चिंता की चिता वाले जीवन से निकालकर आपने मुझे अपनी शीतल किरणों की छत्र छाया में लिया। आपका लाख लाख शुक्रिया। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम अपने सिर पर मेरी शक्तियों की छतरी चमकती देखो। बच्चे तुम अब बाबा की छत्र छाया में निश्चिंत निर्भय जीवन जियो। अनुभव करिए, मेरा सबसे ऊंचा जन्म ईश्वर की गोद में जन्म, सबसे ऊंचे परिवार में, प्रभु परिवार में जन्म। आहा, इस ऊंचे जन्म की खुशी में बाबा मुझ पर अपने सारे खजानों की बरसात कर रहे हैं। बाबा वर्षे में खुशी बरसा रहे हैं। भरिए खुशी के खजाने को। आहा, भगवान जायदाद में दे रहे हैं शक्तियाँ। आहा, ईश्वर की शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है, वर्षे में जायदाद में मिल रही है। वाह, नए जन्म पर भगवान अपना प्यार दुलार मुझ पर बरसा रहे हैं। प्रभु का प्यार जन्म जन्म की थकान दुख समाप्त कर रहा है। वाह बाबा वाह, मेरी भटकन समाप्त हो गई। पाना था सो पा लिया। घर बैठे सत्य ज्ञान, सत्य पिता, सारे खजानों की चाबी बाबा मिल गए। इस अनुभूति में खो जाइए। सचमुच मुझ जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई और नहीं। आज मेरा दिव्य जन्म बाबा की गोद में, बाबा के परिवार में हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। सारे खजानों का मालिक दे दीजिए तनाव, चिंता, जिम्मेवारी। आ जाइए प्रभु की शक्तियों की शीतल छतरी में। बाबा कह रहे हैं, बच्चे
अब तुम अकेले हो ही नहीं, हजार भुजाओं सहित बाबा तुम्हारा रक्षक, मेरे सहारे जीवन जियो। बरस रहे नए जन्म पर खुशी, शांति, ज्ञान, आनंद। बाबा अपने सारे खजाने जायदाद में दे रहे हैं। धीरे धीरे आँख खोले। आपके नए जन्म की खुशखबरी स्वर्ग के देवी देवताओं तक पहुंच गई। उन्हें भी पता चला है कि दुर्ग के अंदर कुछ महान आत्माओं का ईश्वरीय जन्म, डिवाइन बर्थ, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय गोद में हुआ। तो इतने ऊंचे परिवार, ईश्वर की गोद में जन्म लेने की खुशी में घंटियों के साथ देवी देवताएं प्रकट हो रहे हैं। जोरदार तालियों से दुर्ग की भूमि पर स्वर्ग के देवी देवताओं का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। अब ये देवी देवताएं उतरकर आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। जब ये फूल बरसाएं उस समय ताली नहीं बजाइएगा, ताली बजाने के लिए हम बाद में कहेंगे। उस समय गीत के एक एक शब्द को सुनिएगा, अनुभव करिएगा और सोचना शिव बाबा ये फूल नहीं बरस रहे, क्या बरस रहे हैं? शिव बाबा अपना प्यार बरसा रहे, नए जन्म पर खुशी बरसा रहे, खजाने बरसा रहे। गीत के साथ देवी देवताएं बरसाएंगे। प्यार, शांति, खुशी बरस रही है। गीत बजा दें। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। एक एक शब्द को फील करें गीत के साथ। देवी देवताएं गीत के साथ। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। फील करो गीत को। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी
ज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद। ओम शांति। अभी आपका नया जन्म हुआ, ईश्वरीय गोद में आए शिव बाबा के घर में, तो गीत बजेगा बहुत सुंदर। आपको अपने स्थान पर बैठे बैठे गीत को फील करना है और तालियां बजानी है। खुद को ही बधाई देनी है कि इतने करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मेरे पुण्य फलीभूत करके मुझे अपने गोद का बालक बनाया और समीप आ गए। बच्चे तो सभी हैं, पर अब आप और समीप के बालक। बधाई हो बधाई। ताली बजाएंगे आप खुद के जन्म। पूरा दुर गुंजे। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। मुस्कुराते चेहरों द्वारा सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। ओ सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। और तू हजारों की उस चंदा और तारों की जियो तुम हजारों साल। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बहुत सुंदर। जन्मदिन पे और क्या होता है? डांस भी करते हैं, ठीक है ना? तो आप सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। बहुत प्यारा गीत बजेगा।
पोस्ट पोजीशन आयु भूलकर बच्चा बनकर ये देवी देवता स्टेज पर रास करेंगे। आपको अपने स्थान पर खड़े होकर गीत सुनते जाएंगे और फील करिए। बहुत प्यारा गीत है तेरी चाहत का। अब खड़े हो जाए, नया जन्म हुआ। शाबाश। इतने दिन से आप सुन रहे हैं, आज बाबा ने आपको अपनी गोद का बालक बनाया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत शाबाश। मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। कोई अच्छा करम सामने आया है, कोई अच्छा करम सामने आया है। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या। झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। बुलबुलें कुर्बान होती है गुलशन चमन के वास्ते। क्या हो गया अगर मर गए खुदा के वास्ते। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया। झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, एक झलक में ये सारा जहां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल
आज ऐसे कोई नहीं जाएंगे, एक दूसरे को मुबारक नए जन्म की बधाई दे के ही जाएंगे। और आप सबको पता हो कल सुबह तो आना है सेंटर पर। और एक बार हम करतल ध्वनि से हमारी पूनम दीदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने आज हमें हमारे इस ईश्वरीय जन्म का परिचय भी दिया। और आज हम सब का जन्म स्वयं परमात्मा शिव बाबा की गोद में हो गया। तो आज से सब प्रभु की गोद के बच्चे बन गए। तो जब बच्चे बन गए तो सब प्रकार की बातों से बच गए, सेफ हो गए, दुख से, अशांति से, तनाव से, डिप्रेशन से, सभी चीज़ों से सदा सदा के लिए बच गए। तो ऐसे बच्चे बनने की बारंबार हम सब बहनों की ओर से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और अभी माहेश्वरी समाज की ओर से भ्राता अशोक राठी जी और उनके साथी यहाँ मंच पर आएंगे और हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी का सम्मान करेंगे। आप सभी को सादर नमन। प्रजापति ब्रह्म कुमारी दुर्ग द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ गंज मंडी प्रांगण में रखा गया है। 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमारे बीच बहन पूनम दीदी बहुत ही सुंदर व्याख्यान हमारे बीच रख रहे हैं। बहुत ही शांति और जैसा नाम अलविदा तनाव, और बिल्कुल यहाँ के तनाव तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा आए। महेश्वरी समाज भी हमारी गौरव हमारी बहन पूनम दीदी का सम्मान करना चाहती है। दुर्ग जिला महेश्वरी सभा और महेश्वरी पंचायत दुर्ग उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। हम उनका भी सम्मान करते हैं समाज की तरफ से। ओम शांति। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां।